नमस्ते, हेलो, मैं मोहित मेरा नाम है जैक्सन स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल। द क्यू रिएक्टर्स पर। तो हम लोग कुछ दिन से वीडियो नहीं डाल रहे थे, तो आज हमें टाइम मिला है, तो हमें एक अच्छा टॉपिक मिला है। हो सकता है कुछ लोगों को ये पसंद ना भी आए, लेकिन हमें तो लगता है ये काफ़ी अच्छा वीडियो होने वाला है हमारी नज़र में। तो जिस वीडियो का टाइटल होगा, तो जो टाइटल है वो है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। पाकिस्तान से कितना आगे निकल गया है बांग्लादेश। तो आप लोग जानते ही होंगे कि जो पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक साथ हुए थे आज़ाद। और उस टाइम पे पाकिस्तान के दो भाग थे, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। तो बिल्कुल तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए देखते हैं वीडियो को। लेट्स वॉच। गए शुक्रवार को बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद ने पद्मा नदी पे बने 6.25 किलोमीटर लंबे पुल का उद्घाटन किया। ये पुल राजधानी ढाका को पिछड़े हुए दक्षिण पश्चिमी इलाकों से जोड़ेगा। ये पुल एक चीनी कंपनी ने बांग्लादेशी इंजीनियरों की मदद से तैयार किया है। इसके लिए पैसा असल में विश्व बैंक ने देना था, मगर करप्शन के आरोपों की वजह से विश्व बैंक ने हाथ खींच लिया। तो प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि बांग्लादेश अब अपने पैसे से ये पुल बनाएगा। और आज जब लाखों लोगों के लिए लाभदायक इस पुल पे रेल और रोड ट्रैफिक खोल दी गई है, तो इस मेगा प्रोजेक्ट को बांग्लादेश का कौमी गर्व बताया जा रहा है। मैं कामयाबी की ये दास्तान इसलिए सुना रहा हूँ कि मेरे बचपन तक बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। देश के पश्चिमी हिस्से में ये कहानी सुनाई जाती थी कि भूखे बंगालियों को सिवाय अपनी गरीबी पे रोने धोने के कोई काम नहीं, और हम ही उन्हें पाल रहे हैं। बांग्लादेश की आज़ादी के कई वर्ष बाद तक पाकिस्तान में जनता को यही छवि दिखाई जाती रही, मगर आज हमारे सोशल मीडिया और चैनलों पे कोई ना कोई ये बात कर ही देता है कि बांग्लादेश 50 वर्ष में हमसे कितना आगे निकल गया, और हम 75 वर्ष बाद भी एक के बाद दूसरी दलदल में फंसते जा रहे हैं। जब पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना तब वहाँ की जनसंख्या 7.5 करोड़ और पश्चिमी पाकिस्तान की आबादी 4.5 करोड़ थी। आज बांग्लादेश की आबादी 15.5 करोड़ और पाकिस्तान की 22 करोड़ है। 20 वर्ष पहले एक पाकिस्तानी रुपए के 2.25 बांग्लादेशी टके मिलते थे। आज पाकिस्तानी रुपया आधे टके से भी कम के बराबर है। बांग्लादेशी खजाने में 38 बिलियन डॉलर पड़े हुए हैं और हमारे मुद्रा भंडार में इस वक्त 9 बिलियन डॉलर है। बांग्लादेश को वर्ल्ड बैंक ने नकारा तो उसने अपने पैसे से पद्मा पुल बना के दिखा दिया, और हम आज इस बात पे खुशी से फूले नहीं समा रहे कि IMF ने 1 बिलियन डॉलर कर्जा देने के लिए गर्दन हिला ली है। ये खबर मिलने के बाद चीन ने भी लगभग 2.5 बिलियन डॉलर का कर्जा दे दिया है, और अब सऊदी अरब भी शायद 3 बिलियन डॉलर पाकिस्तानी बैंकों में डिपॉजिट करवा दे और तेल भी उधार पे मिलता रहे। और जब ये सब हो जाए तो हम भी फख्र से कह सकें कि देखो हमारे मुद्रा भंडार में भी अब लगभग 15 बिलियन डॉलर आ गए हैं। मगर इस उधारी गर्व के लिए आम व्यक्ति को भारी कीमत चुकाना पड़ रही है। तेल की कीमतों में मुसलसल बढ़ोतरी और डॉलर के सामने रुपए की गिरती हुई साख ने महंगाई का तूफान पैदा कर दिया है। इस वक्त जिसकी पगार 50,000 है, वो भी पेट्रोल की कीमत दुगनी होने के बाद अपनी मोटरसाइकिल को किक लगाने से पहले 2 बार सोचता है कि जाऊं या फिर बस में लटक जाऊं। अंदाज़ा कीजिए कि जिसकी पगार 20,000 या उससे भी कम है और उसे कम से कम 4 लोग पालने हैं, वो किस विडंबना से गुजर रहा होगा। इस आर्थिक स्थिति की वजह से अब पहली बार ये सवाल खुलेआम पूछा जाने लगा है कि आखिर इस देश का मालिक कौन है? सेना, नौकरशाही, न्याय तंत्र और प्रोफेशनल नेताओं का गठजोड़, या फिर 22 में से बाकी 21 करोड़ 50 लाख लोग? अगर 21 करोड़ 50 लाख लोग ही असल मालिक हैं, तो फिर पार्लियामेंट में 90% से ज़्यादा प्रतिनिधि कॉलिन वर्ग के क्यों हैं, और यही 21 करोड़ हर बार उन्हें ही क्यों चुनते हैं? अपने में से किसी मजदूर, किसान, क्लर्क, दुकानदार या सिपाही को पार्लियामेंट में क्यों नहीं भेजते? मगर सिस्टम कुछ ऐसा मुश्किल और महंगा बना दिया गया है कि चुनाव की दौड़ में आम आदमी एक दिन भी नहीं टिक सकता,
और यूं हर बार चुनाव का अपहरण हो जाता है और जो ताकतवर लोग ये चुनाव जीत भी जाते हैं वो अपने से ऊपर वाले मजबूतों और माफियाओं की सहूलतें देने वाले कानून बनाते हैं। यानी पार्लियामेंट उन लोगों के लिए कानून बनाती है जो पार्लियामेंट में शायद कभी नहीं आ सकेंगे। पर क्या करें, अगर ये सब खुल्लम खुल्ला कहा जाए तो कहीं ना कहीं से आवाज़ आ जाती है, देखो ये है लोकतंत्र का दुश्मन बिकाऊ पत्रकार। लोकतंत्र के गधे पे लगातार सवारी कौन कर रहा है? इसे छोड़ दो, बाकी हर विषय पे बात करो। वीडियो देख के हमें बड़ा अजीब और गरीब लगा, क्योंकि ये एक्चुअली पहले एक ही देश हुआ करता था, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो ये सारी एक ही प्रॉपर्टी थी। जब बंटवारे के समय जब हमारा देश आज़ाद हुआ, फिर उसके बाद बंटवारा हुआ, तो ये तीनों देश एक ही टाइम पे डिवाइड हुए थे। बिल्कुल तीनों देश नहीं कह सकते हैं, इसमें मतलब हुआ पाकिस्तान और इंडिया का डिवाइडेशन हुआ था बिल्कुल, जिसमें उसके बाद सन 1971 में जब इनका दंगा हुआ उसके बाद बांग्लादेश बना। बिल्कुल, जैसे कि जब जो डिवाइड हुए थे वो दो ही हुए थे, मतलब एक हिंदुस्तान एक पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान के दो पार्ट थे, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। फिर आगे चल के इन लोगों का बंटवारा हुआ। कहने का मतलब ये है कि बंटवारा तो सभी का हुआ, लेकिन बांग्लादेश ने अपने समय रहते अपना सिस्टम सही कर लिया। और बांग्लादेश में भी मुझे लगता है मुस्लिम मुस्लिम मेजॉरिटी है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ के जो मुस्लिम हैं हमें लगता है वो मतलब आतंकवाद वगैरह में कम विश्वास रखते हैं। तो जहाँ तक ये सही भी है, क्योंकि दूसरे को नुकसान पहुँचा के हमें क्या मिलने वाला है। तो जो चीज़ पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं है। आप क्या कहेंगे? तो आपने ये बात सही कही है कि जो बांग्लादेशी मुस्लिम है अधिकतर, ये आप समझ लो कि आपका जिस तरह का पड़ोसी होता है आप उसी तरह के बनते हो। तो आप मान लो कि जो इंडिया है, इंडिया उसकी नेबरिंग कंट्री है, लगभग तीनों तरफ से उसे इंडिया ने घेरा है और बाकी समुद्र से घेरा हुआ है। तो जो उसका प्रभाव पड़ा है भारत का, उस हिसाब से उन्होंने अपने विकास को अच्छी तरह से आंका और उसका उन्होंने मतलब इम्प्लीमेंट किया। अभी जैसा कि आपने वीडियो में बताया गया था कि विश्व बैंक ने पुल के निर्माण के लिए पैसा देना था, वो नहीं दिया, तो उनकी जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उन्होंने अपने ही खर्चे पर उस पद्मा पुल का निर्माण किया। और आप लोगों को ये भी बता दें कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो पाकिस्तान में नहीं, सॉरी बांग्लादेश में, बांग्लादेश में उसे मतलब जमुना नाम से कहते हैं। और शायद उसी के ऊपर जमुना और जो जब गंगा इसमें मिलती जाएगी तब वो शायद पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है। उसी नदी के ऊपर 6 किलोमीटर का पुल बना हुआ है, काफी लंबा पुल है, काफी अच्छा लग रहा है। और जैसे कि इसमें बताया कि पाकिस्तान कंगाली के तौर पे है, अब उसकी तुलना बांग्लादेश से भी नहीं की जा सकती। सोचो कि $1 बिलियन विदेशी मुद्रा में है। आप क्या कहना है इस पर? तो बिल्कुल, जो पहले जो टका और पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू भी लगभग सेम क्या ज़्यादा थी, पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू ज़्यादा थी, और अब देखा जाए तो अब वो कीमत आधी बची हुई है। तो हमें तो इतना ही वीडियो से जानकारी मिली है। पत्रकार मुझे लग रहा था काफ़ी नाराज़ थे अपने वो सियासतदानों से, या फिर कह लें कि पॉलिटिशियन से। वो कह रहे थे, उनके एक्सप्रेशन देख रहे थे तो किस तरह के एक्सप्रेशन थे, वो पूरी तरह से हमें लगता है बहुत बुरी तरह से नाराज़ थे। वो ये कह रहे थे कि हमें तो इसी बात पे खुशी हो जाती है कि वर्ल्ड बैंक ने हमें $1 बिलियन का कर्जा देने के लिए हाँ कह दिया है, और चीन भी अब दे रहा है। पता चला उससे क्या नाम सऊदी अरेबिया से उधार तेल ले लेंगे तो हमारे पास भी 15-16 बिलियन आ जाएंगे। तो वीडियो देखकर आप लोगों को भी हमें तो काफ़ी जानकारी मिली, और उम्मीद करते हैं आप लोग भी इससे काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे। तो इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय।